शैतान बादशाह ने ज्यादा कुछ कहे बगैर देवी को हुक्म दिया कि वो 3 दिन बाद खुद जहन्नम की सल्तनत मौजी में आए। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला जल्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पशीमानी बन जाएगा। बीवी ने यह समझ लिया कि शैतान बादशाह उस पर फरीफ्ता हो गया है और 3 दिन बाद उसे अपनी मुल्का बनाने वाला है। वक्त आया और बीवी पहुंच गई, लेकिन वो गलती से शैतान बादशाह की बीवी के महल में दाखिल हो गई। मुहाफिजों ने रोकने की कोशिश की, मगर बीवी ने जबरदस्ती जादुई हिसार जिए जाए तोड़ दिया और अंदर चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात बादशाह की बीवी से हुई। बीवी ने जब देखा कि वो औरत महज एक आम इंसान है तो उसका मजाक उड़ाया और एक जबरदस्त वार किया। मगर औरत ने उस वार को रोक लिया और फौरन खबरदार किया कि वो शैतान बादशाह की बीवी है। अगर बादशाह को खबर हुई तो बीवी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। बीवी हंस पड़ी और गुरूर से बोली, एक आम औरत खुद को मलका कहती है, ये तो ख्वाब देखने के बराबर है। उसने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि औरत को सजा। औरत ने जल्दी से कहा, मेरे पेट में शैतान बादशाह का बच्चा है, अगर उसे कुछ हुआ तो बादशाह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मगर बीवी को यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और औरत पर हमला कर दिया। अचानक औरत के पीठ से बच्चा जाहिर हुआ, मगर वो एक ईंडे की सूरत में था। बीवी ने उसे मनहूस समझा और तोड़ने की कोशिश की। औरत रोती रही और अल्तजा करती रही कि बच्चे को नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन बीवी बाज न आई। उसने औरत का चेहरा बिगाड़ दिया और अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि उसे कैद कर ले। एंद्रे ने अपनी माँ की तकलीफ देखकर जबरदस्त शैतानी ताकत का इखराज शुरू कर दिया। बीवी ने खुदा शकन तलवार से वार किया, फिर 9 आसमानी बजली को बुलाकर अंडे पर बरसाया, मगर अंडे को कोई नुकसान न पहुंचा। बीवी गुस्से से पागल हो गई और औरत को जोर से दीवार पर दे मारा। इसी लम्हे उसकी नजर औरत के बाजू पर पड़ी जो शैतान बादशाह ने खास जादू से बनाया था। औरत ने कमजोर आवाज में कहा, ये बाजू मेरे शौहर ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर जुल्म किया है, उसका इंतकाम 1000 गुना बढ़कर लौटाया जाएगा। बीवी ने उसे मजाक समझा और लश्करियों को दोबारा हुक्म दिया कि इंडे पर हमला करें। बुलाकर उसने एक कदीम आसमानी हथियार निकाला और उससे वार किया। इंडा टूटकर चुकनाचौर हो गया। इसी वक्त दौड़ बैठा शैतान बादशाह अपने सीने में शदीद दर्द महसूस करके चौंक उठा। इसे यकीन हो गया कि उसका बच्चा दुनिया में आने वाला है। खुशी से दीवाना होकर वो वापस महल की तरफ दौड़ा। इधर बीवी ने बच्चे को मार डाला था और घबराहट में औरत को एक जादुई हथियार में कैद कर लिया। जब बादशाह वापस आया, बीवी ने बहाना बनाया कि वो महज रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह चौंकी समझ रहा था कि उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। इसने कुछ न कहा बल्कि 10 लाख शैतानी फौजियों को हुक्म दिया कि इस जगह की सख्त पहरेदारी करें। ये देखकर बीवी के कदम लर्ज गए, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि जिस अंडे को उसने अभी तबाह किया वो वाकई शैतान बादशाह का बच्चा था।